परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूची स्तुती असो. We greet you once again in the blessed name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से और एक बार उनकी आराधना करते हैं. च्या मधुर नामामध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. For our meditation, let us turn to 2 Timothy 3rd chapter verses 1 to 5. दूसरा तिमोथी 3रा अध्याय और 1 से लेके 5 वचन तक हम ध्यान करवाएं. दुसरे तिमोथी 3रा अध्याय वचन 1 ते 5 पर्यंत आपण वाचूया. पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ती को ना मानेंगे. ऐसों से परे रहना. शेवटल्या काळी कठीण दिवस येतील हे समजून घे, कारण माणसे स्वार्थी, धनलोभी, बडाईखोर, गर्विष्ठ, निंदक, आई बापास न मानणारी, उपकार न स्मरणारी, अपवित्र, ममताहीन, शांतताद्वेषी, चहाळखोर, असंयमी, क्रूर, चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारी, विश्वासघातकी, हूड, गर्वाने फुगलेली, देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुखविलासाची आवड धरणारी, सुभक्तीचे केवळ बाह्य रूप दाखवून तिचे सामर्थ्य नाकारणारी अशी ते होतील. त्यांच्यापासूनही दूर राहा. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद असो. Having a form of godliness, denying the power thereof. जो भक्ति का वेश को धारण करना लेकिन शक्ति का इनकार करना. सुभक्तीचे रूप ते धारण करतील परंतु त्याच्या सामर्थ्याला नकारतील. There are two great pillars of the Christian message. मसीह जो संदेश का दो मुख्य खंबे दिखाई देते हैं. आणि ख्रिस्ती उपदेशाचे दोन मुख्य खांब आहेत. One is the character, the other is the power. एक जो है एक जो सामर्थ्य है और दूसरा स्वभाव है. एक सामर्थ्य आणि दुसरा स्वभाव. When you look at the kingdom of God also, we find the two aspects. और ये राज्य को हम देखने से इसमें भी दो भागों को हम देख सकते हैं. प्रत्येक राज्यामध्ये या दोन भाग असतात. In Romans 14 chapter 17th verse, we see the character of the kingdom of God. रोमियो का पत्री 14 अध्याय का 17वां वचन में परमेश्वर के राज्य के जो स्वभाव के बारे में हम देखते हैं. रोम 14 अध्यायाच्या 17 वचनामध्ये देवाच्या राज्याचं जे गुण आपण पाहतो. Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में होने वाली खुशी. आणि धार्मिकता, नीतिमत्व, पवित्र आत्म्यामध्ये होणारा आनंद. And in 1 Corinthians 4 chapter 20th verse, we find the power aspect of the kingdom of God. पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 20वां वचन में परमेश्वर के राज्य के शक्ति के बारे में हम देखते हैं. पहिले कुरिन्थी 4 अध्यायाच्या 20 वचनामध्ये देवाच्या राज्याचे सामर्थ्य आपण पाहतो. Kingdom of God is not word alone but in power. परमेश्वर का राज्य वचन में ही है इतना नहीं, लेकिन वो सामर्थ्य में भी दिखाई देता है. देवाचं राज्य बोलण्यात इतकंच नव्हे तर ते सामर्थ्यातही आहे. When you look at the life of our Lord Jesus Christ also, we find the two aspects very clearly seen there. हमारे प्रभु यीशु को हम देखने से ये दो भागों को उनके जीवन में बहुत स्पष्ट तरह से हम देख सकते हैं. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये या दोन गोष्टी अगदी स्पष्ट आपण पाहतो. In John's Gospel 1st chapter 14th verse, we find the character, the glory of the Father seen in him. हम देखते हैं कि योना का सुसमाचार पहला अध्याय का 14वां वचन में परमेश्वर का महिमा जो उसका स्वभाव का भाग को हम वहां देख सकते हैं. योहान पहिल्या अध्यायाच्या 4 वचनामध्ये देवाचा स्वभाव आपण पाहतो. In Mark's Gospel 1st chapter verse 22 and 27, we find his doctrine was full of authority and with power. मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 22 और 27 में हम देखते हैं कि उनका सारा जो सुसमाचार और सिखाना पूरा सामर्थ्य और अधिकार के साथ वो दिखाई दिया. मार्क पहिला अध्याय 22 आणि 27 मध्ये आपण पाहतो देवाच्या राज्याबद्दलची सुवार्ता सामर्थ्याने तो प्रसार करत So the असे. character and the power must go side by side. स्वभाव और सामर्थ्य दोनों साथ साथ जाना चाहिए. स्वभाव आणि सामर्थ्य दोन्ही एकत्रित जातात. Most of the Bible scholars, they
they meditate or speak on character and leave the power there. बहुत सारे शास्त्र पंडित लोग हम देखते हैं कि वे स्वभाव के बारे में बातें करते हैं, लेकिन सामर्थ्य को वे इनकार करते हैं. आणि पुष्कळ यामध्ये परागंदा झाले समजूत लोक फक्त स्वभावाविषयी बोलतात, सामर्थ्य टाळतात. They say that in the first century it was needed for God to do great miracle, but now we don't need that miracle. वे लोग कहते हैं कि पहले सदी में जो परमेश्वर काम करने के लिए ये सब चाहिए था, लेकिन अभी इस जमाने में ऐसे सारे बातों का कोई जरूरी नहीं है. ते म्हणतात पहिल्या शतकामध्ये देवाला काम करण्यासाठी त्या गोष्टीची गरज होती, पण आता त्याची गरज नाही. But on the other hand, there are groups, there are evangelical groups who stress on power and they miss the character. लेकिन दूसरे जो सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग हम देखते हैं कि वे सामर्थ्य के ऊपर दबाव डालते, लेकिन स्वभाव के बारे में वे इतना ख्याल नहीं करते. आणि दुसरे सुवार्थिक असे काय आहे, सामर्थ्यावर भर देतात आणि स्वभाव ते टाळून देतात. But here we find one of the important things that will happen in the last days. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में कई ऐसे मुख्य बातें होंगे. परंतु या ठिकाणी शेवटच्या दिवसामध्ये होणाऱ्या घडामोडी आपण पाहतो. They will have the form of godliness but deny the power thereof. लिखा है कि वे जो भक्ति का वेश को धारण करेंगे, लेकिन शक्ति का वे लोग इनकार करेंगे. लिहिलेले सुभक्तीचे बाह्य रूप ते धारण करतील, परंतु त्याच्या सामर्थ्याचा नकार करतील. Power is very important in a Christian life. मसीहत जीवन में सामर्थ्य बहुत ही जरूरी होकर दिखाई देता है. ख्रिस्ती जीवनामध्ये सामर्थ्य अत्यंत आवश्यक आहे. When a German missionary was preaching in Mangalore, एक जर्मन सुसमाचारक जो मैंगलोर में प्रचार करने के समय में, एक जर्मनचे प्रसारक होते, मंगलोर मध्ये प्रचार करीत असताना the Brahmins of that time, they sent a royal elephant to attack him. हम देखते हैं कि वहाँ के ब्राह्मण जो लोग हैं, एक राजकीय जो हाथी को उसके विरोध में हल्ला करने के लिए वे लोग ने भेजा. आणि तेथील ब्राह्मण लोकांनी राजकीय हत्तीला पाठवून त्यांच्यावर आक्रमण करण्यासाठी पाठवलं. This German missionary stood there, he did not move. ये जर्मन प्रचारक उसी जगह में स्थिर खड़ा था, वो न हिला. हे जर्मन प्रचारक जे होते तिथून हल्ले नाही. He simply asked, did my heavenly father send you to attack me? उन्होंने इतना ही कहा कि क्या मेरा स्वर्गीय पिता मुझ पर ये हल्ला करने के लिए, मेरे विरोध में आने के लिए अनुमति दिया है. आणि त्यांनी एकच प्रश्न विचारलं, माझ्या स्वर्गीय पित्याने माझ्यावर तुला आक्रमण करण्यासाठी पाठवलं आहे का? The elephant collapsed and died. वो हाथी उसी जगह में गिरकर वो मर गया. आणि हत्ती तिथंच कोसळला आणि तो मरण पावला. That broke the power of that religion there, and God was able to bring people to the Lord. और उस जगह में इसके जो शक्ति है वो टूट गया, और उसी जगह में कई लोग प्रभु यीशु मसीह को वे लोग ने स्वीकार किया. आणि त्या ठिकाणी त्यांचं सामर्थ्य नष्ट झालं आणि पुष्कळांनी त्या ठिकाणी ख्रिस्ताचा स्वीकार केला. So that shows power is very much essential to bring people to the Lord. और ये दिखाता है कि लोग प्रभु के पास आने के लिए शक्ति वो बहुत ही जरूरी होकर दिखाई देता है. लोक देवाजवळ येण्यासाठी सामर्थ्य अत्यंत गरजेचं आहे. The whole Christian groups can be divided into three main divisions. पूरा मसीह दुनिया को हम 3 झुंड होकर उसे अलग कर सकते हैं. पूर्ण जगी ख्रिस्ती लोकांना 3 कळपामध्ये विभागता येईल. First group is those who follow tradition. They don't want any change in their life. They traditionally follow church or belief like पहला that. एक ऐसा झुंड है कि रीति रिवाज के अनुसार वे कलीसिया में जाते हैं, लेकिन कोई एक बदलावट का वे लोग आग्रह नहीं करते हैं. पहिला कळप असा रीतिरिवाजाप्रमाणे ते करतील आणि त्यांच्यामध्ये कोणत्याही परिवर्तनाची अपेक्षा करीत नाही. Second is a liberal group. दूसरा हम देखते हैं कि वो बहुत ही ऐसे सामूहिक लोग होकर दिखाई देते हैं. आणि दुसरं जे आहे मन मोकळे असलेले लोक. Sad to say, most of the Christian priests and bishops, they are following the liberal view. और दुख का बात है कि बहुत सारे मसीह जो याजक लोग हैं, बिशप लोग हैं, इसी झुंड में वे लोग दिखाई देते हैं. आणि पुष्कळ जे बिशप आहे आणि चालवणारे लोक आहेत त्या कळपामध्ये They आहे. don't believe in eternal hellfire. वे नित्य काल के जो अग्नि पर वे लोग विश्वास नहीं करते हैं. आणि नित्य अग्नि कुंडावर ते लोक विश्वास They ठेवत say, नाही. don't talk about sin. वे लोग कहते हैं कि पाप के बारे में बातें नहीं करना. ते बोलतात पापाबद्दल बोलू नका. They follow particular ethics or situation ethics. As you are in a particular situation, if you do a wrong thing, don't worry, it is according to the situation you did it. वे ऐसा विश्वास करते हैं कि ऐसे कोई वातावरण में कुछ करने से, गलत करने से उसके बारे में फिक्र नहीं करना, क्योंकि उस वातावरण के अनुसार आपने किया तो फिक्र नहीं करना. आणि ते म्हणतात की अशा कोणत्याही प्रकारची चूक तुमच्या मधून वातावरणामध्ये झाली असेल तर त्याबद्दल काही
चूक नाहीये ते असं घडत So असतं. these are the liberal groups. और ये ऐसे एक सामूहिक लोग होकर वो दिखाई देता है. आणि अशा प्रकारचे सर्व गोष्टीचे मोकळीक असलेले लोक. Third is the spiritual one. In that also 3 divisions are और there. तीसरा हम देखते हैं कि आत्मिक झुंड के लोगों को देखते हैं और उसके अंदर भी 3 झुंड को हम देख सकते हैं. आणि तिसरा आध्यात्मिक कळप आहे, त्यामध्येही वेगवेगळे कळप आहेत. First, though they are babes in Christ. पहला हम देखते हैं कि वे मसीह में बालक होकर दिखाई देते हैं. पहिलं ख्रिस्तामध्ये लहान लेकरं. Second are those, they are having a form. They believe they are, but they don't accept the power in that. और दूसरा हम देखते हैं कि विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर का जो शक्ति का वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे. दुसरं ते विश्वास करतील परंतु देवाच्या सामर्थ्याचा स्वीकार करणार नाही. But those are the few who are really hid in Christ. Their character is really the standard of the Lord. और थोड़े लोग हैं जो मसीह में और उनका जो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के मानिंद दिखाई देता है. आणि थोडे लोक आहे असे ज्यांचा स्वभाव ख्रिस्ताच्या स्वभावामध्ये परिवर्तन होत असतो. So now today we are going to meditate on one particular aspect, that is the form of godliness but denying the power thereof. आज एक बात पर हम ध्यान करेंगे. वे भक्ति को वे लोग धारण करते हैं लेकिन शक्ति का इनकार करते हैं. आणि आज जे आम्ही मनन करणार आहोत की असे लोक आहे ते बाह्य रूपाने देवाच्या स्वभाव करतील परंतु सामर्थ्याचा नकार करतील. Most of you have got a spiritual experience in your life. आप में से बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में आत्मिक अनुभव दिखाई देता है. आपल्यापैकी पुष्कळांना आपल्या जीवनामध्ये आध्यात्मिक अनुभव आहे. You know the doctrine, you know the truth. आप जो उपदेश को जानते हो और सच्चाई को भी जानते हो. आपल्याला उपदेश आणि सत्य ठाऊक आहे. You hear about the miracles, you hear about the power, but you don't want to experience the power in your own life. सामर्थ्य को आप विश्वास करते हो और अद्भुत और अचंभे के कामों के बारे में भी विश्वास करते हो लेकिन इसको आप अनुभव करने के लिए नहीं चाहते हो. आणि सामर्थ्याबद्दल तुम्हाला माहित आहे, अद्भुत गोष्टीबद्दल माहित आहे, पण तुमच्या जीवनामध्ये अनुभव करायला तुम्हाला होत नाही. So that is the dangerous group. और वो बहुत ही एक खतरनाक झुंड होकर दिखाई देता है. आणि ते अत्यंत एक खतरनाक असं ग्रुप There are आहे. about 19 points are mentioned about the last days signs. और आखिरी दिनों के चिन्हों के बारे में 19 ऐसे बातों को कहने के लिए चाहता हूँ. आणि शेवटच्या दिवसाबद्दल होणाऱ्या 19 गोष्टी आपण वाचलेल्या वचनात दिला Some आहे. of the points are those that we can never imagine, like children disobeying their parents, one of the signs of the last days. और ऐसे कई बातें जिस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि जो बच्चे लोग हैं माँ बाप के वे लोग आज्ञा नहीं मानते और इस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते. आणि अशाही काही गोष्टी आहे की लेकर आई वडिलांच्या गोष्टीवर विश्वास ठेवत नाही आणि या गोष्टीवर आपलाही विश्वास बसत But नाही. all over the Christian world, especially Pentecostal churches, most of our children are disobeying their parents. लेकिन हम देखते हैं कि पेंटिकॉस्ट के इस दुनिया में और हमारे जो विश्वासियों के लोगों को भी उनमें भी ऐसे झुंड के लोगों को हम देख सकते हैं. आपण पाहतो की आपल्या सभासदामध्ये पेंटेकोस्टच्या कळपामध्ये आज्ञा न मानणारे लोक आपण पाहतो. There are many things, but I don't want to dwell on that. But only one point, having the form of godliness, denying the power thereof. ऐसे कई सारे बातें हैं लेकिन सभी बातों पर आज कहने के लिए नहीं चाहता हूँ. लेकिन एक ही विषय है, भक्ति का वेश को धारण करेंगे, शक्ति का वे लोग इनकार करेंगे. आणि अशा पुष्कळ गोष्टी पण मी बोलू इच्छित नाही, पण असे लोक जे बाह्य भक्तीचं स्वरूप धारण करतील परंतु त्याचा सामर्थ्याचा नकार Now करतील. read 1 Peter 4th chapter verse 7. और अभी पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़िए. पहिले पेत्र 4 अध्यायचं 7 वचन. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. सर्वांचा शेवट जवळ आला आहे म्हणून मर्यादेने राहा व प्रार्थना करण्यासाठी सावध असा. But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. The end of all things is at hand. लिखा है कि सब बातों का अंत आ चुका है. लिहिलेल्या सर्व गोष्टींचा शेवट जवळ आला आहे. In Romans 13 chapter 11th verse, Paul says, the salvation is nearer than when we believe. रोमियो का पत्री 13 अध्याय और उसका 11वां वचन में लिखा है, संत पौल कहता है कि जिस दिन पर हमने विश्वास किया उस दिन से लेकर अभी हमारा उद्धार नजदीक है. रोम 13 अध्यायाच्या 11 वचनामध्ये पौल म्हणत आहे, आम्ही अपेक्षा केली त्या दिवसापासून आमचा तारण अजून जवळ आलेला आहे. In a true sense, we are the most privileged people. एक सच्चा मतलब में हम देखने से हम बहुत ही धन्य लोग होकर दिखाई देते हैं. आणि खरा अर्थ म्हणजे आम्ही खूप थंड झालेले असे आहोत. Apostles in the early church, they believed
that they were in the last days, but they couldn't. There are so many signs were not fulfilled at that time. पहले सदी में हम देखते हैं कि प्रेरित लोग वे लोग ने ऐसा विश्वास किया कि वे लोग बहुत ही आखिरी दिनों में आ चुके, लेकिन उस समय में हम देखने से और बहुत सारे जो चिन्ह वो उस समय पर पूरा नहीं हुआ था. आणि पहिल्या शतकातील ख्रिस्ती लोकांना असं प्रेक्षितांना वाटलं होतं की त्यांच्या काळात जणू काय शेवट होईल, परंतु पुष्कळ गोष्टी तोपर्यंत घडल्या नव्हत्या. Prophetically and historically, the sign of the Jews, which is the most important sign. भविष्यवक्ता के तौर से और ऐतिहासिक तौर से हम देखने से यहूदियों का जो चिन्ह है वो बहुत ही एक मुख्य होकर दिखाई देता है. भविष्यवाणीच्या रीतीने आणि ऐतिहासिक रीतीने यहुदी लोकांचं जो चिन्ह आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे. In AD 70, the temple in Jerusalem was destroyed. मसीह के बाद 70 साल में हम देखते हैं कि जो यरूशलेम का मंदिर उसका नाश किया गया. ख्रिस्तपूर्व 70 मध्ये यरूशलेम मध्ये देवालय नष्ट करण्यात आलं. In AD 130, Jews were scattered all over the world. और मसीह के बाद 130 साल हम देखते हैं कि यहूदी लोग पूरा दुनिया में वे लोग तितर बितर हो गए. एडी 130 मध्ये ख्रिस्त यहुदी लोक परागंदा झाले. In Zephaniah 3rd chapter 18 to 20, God gave two promises. जफन्याह का पुस्तक 3 अध्याय 18 से लेकर 20 तक परमेश्वर 2 वायदाओं को दिया. सपन्या 3 अध्याय वचन 18 पासून परमेश्वराने त्या ठिकाणी 2 अभिवचन दिलं. First, I will bring you back to the land. और पहला कि तुम्हारे देश में तुम्हें मैं वापस लौट ले आऊंगा. पहिलं बोलला की तुमच्या देशामध्ये मी तुम्हा पुन्हा आणेन. Second, wherever you are, I will give you a name and a praise. और दूसरा, आप कहीं भी होने से आपको मैं तुम्हें नाम और प्रशंसा दूंगा. आणि दुसरं बोललं तुम्ही कुठेही असू द्या मी तुम्हाला नाव प्रशंसा देईल. The first 33 popes in the Roman Catholic Church, they came from a Jewish background. हम देखते हैं कि रोमन के जो 33 पोप लोग हैं वो जो यहूदी के उस परिवार में से वे लोग आए थे. आणि रोमन मधले जो 33 पोप आहे ते यहुदी कळपातून होते. 52 scientists received a Nobel Prize and they were all Jews. और हम देखते हैं कि 52 जो नोबेल प्राइज इनाम को हासिल किए वे लोग भी यहूदी होकर दिखाई दिए. आणि 52 यहुदी लोकांना जो नोबेल पुरस्कार मिळाला तेही यहुदी होते. Aspirin and the Bible, the calculator, account calculator, they were all discovered by Jews. एस्पिरिन और कैलकुलेटर सब हम देखते हैं कि यहूदी लोग ने उसका शोध किया. स्प्रिट आणि कैल्क्युलेटर जे आहे ते यहुदी होऊन त्यांनी त्याचं संशोधन केलं. Karl Marx was the founder of the Communist Party. He was a Jew. कार्ल मार्क्स हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का वो एक शोधक होकर दिखाई दिया, वो भी यहूदी था. कार्ल मार्क्स जो कम्युनिस्ट पक्षाचा संशोधक होता तोही यहुदी होता. And Einstein was the greatest scientist. He was as a Jew. और आइंस्टीन हम देखते हैं कि जो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था वो भी यहूदी है. आणि आइंस्टीन नावाचा जो संशोधक आहे, शास्त्रज्ञ आहे, तोही यहुदी आहे. So God fulfilled that promise. त्याने ते अभिवचन पूर्ण और केलं. परमेश्वर अपना वचन को पूरा किया. Second, in the year 1917, और उसके बाद सन 1917 में 1917 मध्ये November 2, they were able to come back to the land of Palestine. और नवंबर 2 को हम देखते हैं कि पैलेस्टीन इस देश में वे लोग वापस आ गए. आणि नोव्हेंबर 2 तारखेला पलिस्ती देशामध्ये ते परत आले. And in 1948, they got the state of Israel. और हम देखते हैं कि 1948 साल में अपना देश को वे लोग ने वापस हासिल किया. 1948 मध्ये इस्रायल देश स्वतंत्र होऊन त्यांना मिळाला. In the book of Daniel, 8th chapter, और दानिएल का पुस्तक उसका 8वां अध्याय दानिएलच्या पुस्तकाचा 8वां अध्याय 8th verse. और उसका 8वां वचन. 8वां वचन. तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी संति देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे. तो बकरा अति प्रबल झाला, तो बलिष्ठ झाला असता त्याचे मोठे शिंग मोडले आणि त्याच्याऐवजी त्याला 4 बाजूस 4 ठळक शिंगे फुटली. Therefore the he goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. Historically, Babylon Empire was the first empire. ऐतिहासिक तौर से हम देखने से बाबुल का राज्य वो पहला होकर दिखाई दिया. ऐतिहासिक दृष्टीने बाबेल साम्राज्य हे पहिलं साम्राज्य. Second came Medo-Persian Empire. और दूसरा मादी पारसियों का राज्य. आणि दुसरं मादी पारसीचं साम्राज्य. Third, Grecian Empire. और तीसरा यूनानी का राज्य. आणि तिसरं ग्रीस साम्राज्य. And Greece is typified as a he-goat. और ग्रीस हम देखते हैं कि वो बकरा होकर यहाँ दिखाई दिया. आणि तेच या बकराचं वर्णन जे केलं आहे त्याचा अर्थ आहे. And he-goat was Alexander the Great. और ये बकरा जो कहता है सिकंदर राजा के बारे में वो लिखा आणि गया. हा जो बकरा आहे राजा सिकंदर बद्दल लिहिलेला आहे. When he died, his kingdom was divided into 4 parts. और जब वो मर गया तो उसका राज्य 4 होकर वो विभाग किया गया. आणि ज्या वेळेस तो मरण पावला त्याच्या राज्याची 4 विभागणी In the झाली. same chapter,
13 and 14 we read. उसी अध्याय 13 और 14 वचन में आणि त्याच अध्यायाच्या 13 आणि 14 वचनामध्ये There was a particular saint, actually the original word is an angel. और अब वहाँ एक खास संत के बारे में लिखा है, लेकिन मूल में देखने से एक स्वर्गदूत करके लिखा गया है। आणि मुळात त्या शब्दाचा अर्थ देवदूत आहे. The name of that angel was Palmino. पेलमिनो करके वो स्वर्गदूत का नाम था पेल्मिनो असं त्या देवदूताचं नाव होतं. The meaning was computer angel. और उसका जो मतलब है कंप्यूटर स्वर्गदूत करके है। आणि त्याचा अर्थ कम्प्युटर देवदूत. He gave a time bar like that. और हम देखते हैं कि उन्होंने एक समय का नियुक्त किया आणि त्यांनी वेळेचा बार किंवा वेळ मर्यादा दिली आहे. 2300 days or 2300 years. 2300 दिन या 2300 साल 2000 दिवस आणि 2300 साल वर्ष. So, Bible scholars say और शास्त्र के पंडित लोग ऐसा कहते हैं आणि शास्त्रामध्ये निपुण लोक असं म्हणतात the day Alexander the Great invaded Palestine, सिकंदर राजा जो फलस्तीन पर उन्होंने हल्ला किया उस दिन से लेकर आणि राजा सिकंदरने पलेस्तीनमध्ये आक्रमण केलं त्या दिवसापासून count 2300 years. और उस दिन से 2300 साल गिनना चाहिए आणि त्यापासून 2300 वर्ष मोजले पाहिजे. That comes in 1967. और वो हम देखते हैं कि 1967 साल तक आता है आणि ते 1967 पर्यंत येतो. In 1967, Jerusalem became the capital city of state of Israel. हम देखते हैं कि 1967 साल में यरूशलेम फलस्तीन का वो राज स्थान होकर दिखाई दिया आणि 1967 मध्ये हे पलेस्तीनचं ते राजधानी झाली. Recently, they were able to find out that foundation of the Solomon's temple. और समीप में हम देखते हैं कि सुलेमान राजा के जो मंदिर का कोने का पत्थर को वे लोग ने ढूंढ निकाला आणि सुलेमान राजाच्या मंदिराचा पाया त्यांनी शोधून काढला. And they are planning to rebuild the temple. और दोबारा ये मंदिर को बांधने के लिए वे लोग अभी नियुक्त योजना किया है आता पुन्हा मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. In a city called Haifa, कैफा करके इस शहर में आणि कैफा नावाच्या शहरामध्ये a cow brought forth a red calf. हम देखते हैं कि एक बकरा जो लाल भेड़ को वो ले आया आणि लाल रंगाचा जो बकरा त्या ठिकाणी आहे. Jewish rabbi says this red calf is needed for the sacrifice in the temple. और ये लोग कहता है कि जो मंदिर के बलिदान के लिए इसका अवश्य है आणि मंदिराच्या बलिदानासाठी याची गरज आहे असे तो रबी म्हणतो. So dear brother, dear sister, we are not emotionally telling you the Lord is coming, but very convincingly we tell you the time is very, very near. प्यारे परमेश्वरी लोग, हम ऐसा ही नहीं कहता है कि प्रभु का आगमन नजदीक है, लेकिन सचमुच हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक होकर वो दिखाई देता है. आणि भावनात्मक रीतीने प्रभूचं येणं जवळ आहे असं मी म्हणत नाही, तर या ठिकाणी दिलेल्या संदर्भांना घेऊन आम्ही प्रस्थापित करतो की तो लवकर येत आहे. Look at the global warming. ये जो ग्लोबल वार्मिंग को आप देखिए, आणि सर्व जागतिक रीतीने होणारे जे परिवर्तन पहा. The earthquakes, जो भूईडोल होती है आणि भूमिकंप होत आहे. the floods, और बाढ़ आते हैं आणि बाढ येतात. the famines. और अकाल, आणि दुष्काळ पडतात. And they say most of the diseases now prevalent in India and other places और जो हिंदुस्तान में और दूसरे जगह में जो अनेक ऐसी बीमारियां दिखाई देते हैं, आणि भारतामध्ये व इतर देशामध्ये जे नवीन आजार येत आहेत, it's because of a germ warfare. Countries, they send certain disease germs around certain countries and make the people to fall sick. और कई देश में से दूसरे देशों में ऐसा जो जर्म्स को या तो धातु को बेचकर ऐसे लोगों को ऐसे बीमारी में वे गिराते हैं. एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये हे जंतू पाठवून असे आजार ते पसरवतात. And you know the financial depression all over the world. और पूरा दुनिया में ये पैसे का जो फाइनेंशियल जो डिप्रेशन है करके हम देख सकते हैं. आणि पैशाचं जे अंकुंचन आहे ते सर्व जगामध्ये झालेलं आपण पाहतो. Actually, in 1927, it happened in Indonesia. हम देखते हैं कि 1927 में इंडोनेशिया में सब हुआ था. प्रथम 1927 मध्ये इंडोनेशियामध्ये असं झालं होतं. Then came Afghanistan. फिर उसके बाद अफगानिस्तान, त्याच्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये, Third, Pakistan. और तीसरा पाकिस्तान. तिसरं पाकिस्तानमध्ये. When it came to America, whole world came to know. और जब अमेरिका में आया तो पूरा दुनिया इसके बारे में जान लिया. पण ज्या वेळेस अमेरिकेमध्ये चलन घट झाली सर्वांना हे कळालं. They want a world government. हम देखते हैं कि एक संसार का एक गवर्नमेंट को वे लोग चाहते हैं. आणि सर्व जगाचा एक गव्हर्नमेंट अशी त्यांची अपेक्षा आहे. World language also. और एक पूरा दुनिया में एक भाषा. आणि त्यांची इच्छा आहे की सर्व जगात एकच भाषा चालावी. World army. हम देखते हैं कि पूरा दुनिया में एक सेना. सर्व जगाची एकच सेना.
world currency. और पूरा दुनिया का एक पैसा. आणि सर्व जगाचं एकच चलन. They have already now almost completing it. और ये सारे बात हम देखते हैं कि करीबन वो पूरा हो चुका आणि हे है. सर्व गोष्टीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. Three things help them to come to that standard. और ऐसे स्थान में आने के लिए 3 बातें उनको मदद किया. आणि या स्थानापर्यंत येण्यासाठी 3 गोष्टी कारणीभूत झाल्या. First is TV. एक हम देखते हैं कि टीवी, पहिलं दूरदर्शन, Second is internet. और दूसरा इंटरनेट, दुसरं इंटरनेट, Third is website. और तीसरा वेबसाइट. तिसरं वेबसाईट. Through TV, the whole world can see anything that happen in any part of the और world. टीवी के द्वारा पूरा दुनिया में क्या होता है करके पूरा दुनिया के लोग देख सकते हैं. टीव्ही मुळे जगात काय होतं हे सर्व एकाच वेळेस पाहता येतं. Internet brings you very closer to the world events. और इंटरनेट है जो दुनिया में होने वाले सभी बातों को आपके बिल्कुल पास में वो ले आता है. आणि इंटरनेट म्हणजे जगामध्ये कुठेही काय घडलं तर त्याच्या अगदी जवळ तुम्हाला आणतं. In website we find www. और वेबसाइट में ये www हम देखते हैं. आणि वेबसाईट मध्ये www 3 वेळा आहे. In Hebrew language, W stands for number 6. और हिब्रू भाषा में ये W 6 नंबर को दिखाता है. आणि इब्री भाषामध्ये डब्ल्यू म्हणजे 6 अंक आहे. So when you say www, 666. www कहने से 3 से 666. ज्यावेळी www असं म्हणतो तर 666 येतात. In South India, there is a district called Ramanathapuram. और दक्षिण भारत में रामनाथनपुरम करके ऐसा एक जगह है. आणि दक्षिण भारतामध्ये रामनाथपुरम असं एक जागा आहे. Indian government choose one particular village. और हम देखते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है एक जो विलेज को एक गांव को लोग ने चुन लिया. आणि भारतीय सरकारने एक गाव निवडलं आहे. They have made a multi-purpose card. हम देखते हैं कि जो अनेक कामों के लिए उपयोग करने वाले एक कार्ड को वे लोग ने ढूंढ निकाला. आणि पुष्कळ गोष्टीसाठी वापरण्यात येणारं कार्ड त्यांनी शोधलं. And they are experimenting it. और हम देखते हैं कि उसका उपयोग करने के लिए वे लोग देखते हैं. आणि त्याचं संशोधन आता ते करीत आहेत. Later they realize और आखिर में वे लोग ने ऐसा जान लिया. आणि शेवटी त्यांना कळालं anybody can steal a multi-purpose card. ये मल्टीपर्पज कार्ड जो है कोई भी उसको चुरा भी सकते हैं. हे पुष्कळ वापरण्यात येणारं कार्ड जे आहे कोणी चोरी करू शकतो. So they are bringing a chip into the right hand and the forehead. दाहिने हाथ या माथे पर डालने का ऐसा एक चिप को भी वे ले आए. उजव्या हातामध्ये आणि कपाळावर लावणारं चिप त्यांनी शोधलं आहे. Many of you might have heard about Amway. एमवे करके ऐसे शायद आप सुने होंगे. अँडवे हे तुम्ही ऐकलं असेल. They say this is the prelude for the Antichrist rule. वे कहते हैं कि वो जो मसीह विरोधी आने के लिए ये एक तैयारी का जगह होकर दिखाई देता है. ते म्हणतात ख्रिस्त विरोधीच्या आगमनासाठी ही तयारीची जागा आहे. In Amway, you can never buy their products in any other place. Only you can buy. एमवे हम देखते हैं कि उनका जो सामान है और दूसरा कहीं आप उसको खरीद नहीं सकते. उन्हीं के पास इसको खरीदना चाहिए. आणि आंब्याचे जे वस्तू आहेत दुसऱ्याकडून तुम्हाला मिळणार नाही. त्याच कंपनीतून तुम्हाला खरेदी करावे लागते. Without your knowledge, you are coming under the rulership of the आप Antichrist. न जानते हुए मसीह विरोधी के अधीन में उसके राज्य के अधीन में आप आते हो. अंजहान रीतीने आपण ख्रिस्त विरोधीच्या राज्याच्या अधीन होत आहोत. In 1948, there was a council called World Council of Churches. और 1948 साल में पूरा संसार का एक कलीसिया का एक झुंड होकर हम देखते हैं. आणि 1948 मध्ये सर्व जगाचे जे देवळ चर्चेस आहे त्यांचे एकत्र काउन्सिल भरली. They have denied the deity of Jesus हम Christ. देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का तृत्व को वे लोग ने इनकार किया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या तृत्वाचा त्यांनी नकार केला. Now read Matthew's called the 24 verse 14. और मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 14वां वचन को पढ़िए. मत्ती 24वां अध्यायाचं 14 वचन. और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. सर्व राष्ट्र साक्षीसाठी म्हणून राज्याची ही सुवार्ता सर्व जगात गाजविली जाईल, तेव्हा शेवट होईल. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Then shall the end और come. उसी के बाद अंत आएगा करके लिखा है. आणि त्यानंतर शेवट होईल असं लिहिलं आहे. Gospel must be preached all over the world. सुसमाचार पूरा दुनिया में प्रचार किया जाना चाहिए. सुवार्ता सर्व जगामध्ये सांगितली गेली पाहिजे. During Apostle Paul and Apostles' time,
Gospel could only reach only then known Roman Empire. प्रेरित पौल के समय में और दूसरे प्रेरितों के समय में सुसमाचार हम देखते हैं कि उन्हीं के जगह के आसपास में ही वो फैलाया गया. प्रेक्षित पौल आणि इतर प्रेक्षितांच्या काळामध्ये सुवार्ता ते राहत असलेल्या मर्यादित जागेपर्यंत होतं. 2 young sisters decided to go to the Gobi desert. हम देखते हैं कि दो लोग ऐसे गोबी जो डेजर्ट या रेगिस्तान जाने के लिए वे लोग ने निश्चय किया. आणि गोपी मरुस्थळ मध्ये जाण्यासाठी दोन बहिणीने निर्णय घेतला. Gobi desert is a place where only by bones, human bones, you will find the way. हम देखते हैं कि गोबी के रेगिस्तान में मनुष्य को जो हड्डियों के द्वारा ऐसा एक रास्ता को आप देख सकोगे. आणि गोपी मरुस्थळ म्हणजे मानवाच्या हाडाने निघालेला रस्ता आपण पाहतो. These 2 young sisters dedicated their life and went and preached the gospel, and there is a Christian group in Gobi desert. हम देखते हैं कि ये जो दो बहन लोग ऐसे जाकर उस रेगिस्तान में वे लोग ने प्रचार किया. अभी मसीह का एक कलीसिया उस जगह में दिखाई देता. आणि अशा ठिकाणी या दोन बहिणींनी जाऊन देवाची सुवार्ता सांगितली. वास तिथं ख्रिस्ती समुदाय एकत्रित होत आहे. In Amazon jungle, और जो अमेझन जंगल में, आणि अमेरिकन जंगलामध्ये, in China, और चायनामध्ये, in Russia, और रशिया में, रशियामध्ये, all over the world, पूरा दुनिया में सर्व जगामध्ये gospel is being preached. सुसमाचार प्रचार किया जाता है. सुवार्ता सांगितली जात आहे. Hallelujah! हालेलुया. So that means we are making you understand that the end is very, very near. और ये हम आपको समझाने के लिए चाहता है कि अंत जो बिल्कुल नजदीक आ चुका है. आणि हे सर्व सांगून आम्ही तुम्हाला बोध करीतो शेवट जवळ आलेला आहे. So that's why we have to be very alert about the end time. और इसलिए अंत समय के बारे में बहुत ही जागरूक होकर हम दिखाई देना चाहिए. म्हणून शेवटच्या दिवसाबद्दल आपण जागृत असलं पाहिजे. Now, primarily, if you ask about CPM or TPM, अगर ये सीपीएम या टीपीएम के बारे में अगर आप पूछने से, सीपीएम आणि टीपीएम बद्दल जर तुम्ही विचारला, first it was not an organization, it was a fellowship. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संस्था होकर नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक संगति होकर वो दिखाई दिया. आणि सर्वात अगोदर एक संगती म्हणून होती. Later, because of the government rules and regulation, we have to form as an organization. और उसके बाद सरकार के कई नियमों के कारण एक संस्था होकर इसे स्थापित किया जाना चाहिए था. मग सरकारी नियमाप्रमाणे याला संस्था म्हणून नोंदणी करावी लागली. In 1 John 1st chapter verse 3 we read, और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3रा वचन में हम पढ़ते हैं. पहिले योहान पहिला अध्याय वचन 3 मध्ये, जे आम्ही पाहिले आहे व ऐकले आहे ते तुम्हासाठी यासाठी कळवितो की तुम्ही आमच्या सहभागी व्हावे. आपली सहभागिता तर पित्याबरोबर व त्याच्या पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या बरोबर आहे. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो. और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ that है. was the important thing. Their fellowship was God the Father and God the Son. और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सहभागिता संगति और पिता परमेश्वर के साथ और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संग करके लिखा है. या ठिकाणी पित्याबरोबर आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्ताबरोबर सहभागिता असं लिहिलेलं आहे. We have that fellowship. Come and have fellowship with us. हमारे साथ ये संगति है, इसलिए आइए हमारे साथ संगति रखिए. आमच्याकडे संगती आहे म्हणून आमच्या बरोबर तुम्ही एक व्हा. Early days, pastors and elders used to pray 6 hours. और पहले दिनों में पास्टर्स और जो प्राचीन लोग है वे 6 घंटे प्रार्थना करते थे. आणि पहिल्या दिवसामध्ये पास्टर आणि जे एल्डर आहे ते 6 तास प्रार्थना करीत So असे. when I came as a believer about 18 or 19 years old, जब मैं 18-19 साल का एक विश्वासी होकर जब मैं आया, ज्यावेळेस 18-19 वयाचा होऊन मी ज्या वेळेस आलो, they made me to pray 3 hours. और मुझे 3 घंटे प्रार्थना करने के लिए वे लोग ने लगाए. मला 3 तास प्रार्थना करायला त्यांनी Today लावलं. most of you boast that you are a member of this mission for 20 years, 30 years and 40 years. अभी आप में से बहुत से लोग ऐसा प्रशंसा करते हैं कि इस संगति में 20, 30 और 40 साल के लिए आप विश्वासी या अंग होकर दिखाई देते हो. आता तुमच्यापैकी काही लोक बडाई मारत असेल की आम्ही या मंडळीमध्ये 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष झालं. I don't know how many at least pray 1 hour. ये मैं नहीं जानता हूँ कि आप में से कितने लोग कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करते हो. मला माहित नाही की तुमच्यापैकी कोण कमीत कमी 1 तास तरी प्रार्थना करीत आहे In का. Hebrews 3rd chapter verse 1 we read, इब्रानियों का पत्री 3रा अध्याय उसका पहला वचन में हम पढ़ते हैं. इब्री 3ऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनात, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो.
म्हणून पवित्र बंधूंनो, स्वर्गीय पाचारणाचे भागीदार हो. आपण पत्करलेल्या मार्गाचा प्रेषित व प्रमुख याजक येशू ह्याच्याकडे लक्ष लावा. Wherefore, holy brethren, Holy brethren. और इसलिए पवित्र भाइयों, म्हणून पवित्र बंधूंनो, That is the important character of this fellowship. और इस संगति का सबसे मुख्य भाग होकर ये दिखाई देता है, आणि संगतीचा अतिशय मुख्य भाग आहे Holiness. और पवित्रता. पवित्रता. Now read John's Gospel 13th chapter verse 35. और यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 35वां वचन योहन पढ़िए. 13 अध्यायचं 35वं वचन. यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. तुमची एकमेकावर प्रीती असली म्हणजे त्यावरून सर्व ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात. by this shall all men know that ye are my disciples, if we have love one to another. That is the thing. If you love one another, you are my disciple. अगर एक दूसरे से आप प्रेम रखते हो तो तुम मेरे चेले हो करके लिखा है. एक दुसऱ्यावर प्रीती करीत असाल तर तुम्ही माझे शिष्य That's the असाल. second beautiful character of this fellowship. और ये संगति का ये दूसरा एक बहुमूल्य एक अनुभव होकर वो दिखाई देता है. आणि हा संगतीचा अतिशय महत्वपूर्ण गुण आहे. In Philippians 3rd chapter 10th verse, Paul says, और फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 10वां वचन में संत पौल कहता है, फिलिप 3:10 मध्ये प्रेषित पौल म्हणत that आहे, I may have the fellowship of his suffering. और उसके जो कष्ट उठाने का मैं सहभागी बन जाऊं. त्याच्या कष्टामध्ये मी सहभागी होणार. In Revelation 1st chapter 9th verse, John says, और प्रेरितों और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 9वां वचन में संत यूहन्ना कहता है, प्रकटीकरण 1 अध्यायाच्या 9व्या वचनामध्ये प्रेषित पौल म्हणत आहे, read it please. मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था. मी योहान जो तुमच्या बंधू आणि येशू मधील क्लेश, राज्य व धीर यांच्या तुम्हा बरोबर भागीदार आहे. तुम्ही देवाच्या वचन व येशू विषयीचे साक्ष या खातर पात्म नावाच्या बेटात होतो. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, Companion in tribulation. That is the secret of the fellowship. और लिखा है कि जो क्लेश का भागीदार यही है जो इस संगति का गुप्त बात. लिहिलेले कष्टामध्ये सहभागी म्हणजे हे संगतीची मुख्य गोष्ट आहे. In the early days, convention was really a meeting place where we dwell together. पहले दिनों में सम्मेलन कहने से ऐसा एक जगह था कि सभी लोग मिलकर एक होकर निवास करने का जगह होकर दिखाई दिया. पहिल्या दिवसामध्ये कन्व्हेन्शन म्हणजे एका ठिकाणी राहून सर्व लोक वास करीत असे. Our mats are only pillows, newspaper were our mats. और हमारा ये जो चटाई कहने से जो पेपर डाल के हम ऐसे बैठते थे. आणि आमचं जे चटाई म्हणजे हे जे वर्तमानपत्र जे आहे तेच आमचं चटाई We all असायचं. lived like a family. हम सभी लोग एक परिवार होकर जीवन बिताए. पण एक परिवार होऊन आम्ही जगत असे. Now God has blessed, but that has broken the real fellowship in the suffering. लेकिन परमेश्वर ने सभी बातों में मैं आशीषित किया, लेकिन वो सच्चा एक संगति वो अभी हम नहीं देख सकते. आणि परमेश्वराने सर्व सुविधा देऊन आशीर्वादित केलेलं आहे, म्हणून ते खरे जे कौटुंबिक ऐक्यता ते आम्हाला मिळत नाही. In Ephesians 4 chapter 13th verse, एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 13वां वचन इफिस 4 अध्यायाच्या 13 वचनात we have got a unity of the faith. लिखा है कि विश्वास का संगति या एकता. विश्वासाची संगती असं लिहिलं And आहे. in Ephesians 4 chapter 16th verse, और एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 16 वचन इफिस 4:16 मध्ये fitly joined. और लिखा है कि एक होकर वो बांधा गया. एक होऊन ते बनवलं आहे असं लिहिलं There आहे. is no hierarchy. You are top, I am second, now you are third, like that. ऐसा उसमें कोई ऊंचापन है, तू ऊपर मैं नीचे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता है. तू वर मी खाली मी प्रथम तू दोन असं काही भेद That नाही. was the beautiful character of our earlier fellowship. वो पहला जो संगति का वो बहुत ही एक मुख्य विषय होकर वो दिखाई दिया. पहिल्या शतकातील संगतीचा तो मुख्य गुण होता. In Acts of the Apostles 17th chapter verse 26 we read, प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 26वां वचन में हम पढ़ते हैं. प्रेक्षित 17 अध्यायाच्या 26व्या वचनामध्ये God created man and the whole world in one blood. हम दिखता है कि पूरा दुनिया को और सारे लोगों को एक लव होकर परमेश्वर ने उनका सृष्टि किया. सर्व जगाला सर्व मनुष्याला एका रक्ताद्वारे त्यांनी निर्माण केलं आहे. No Jew, no Greek, no educated, uneducated, rich or poor, all one उसमें blood. यहूदी यूनानी पढ़ा अनपढ़ ऐसा कोई फर्क नहीं, सारे लोग एक होकर दिखाई दिए. यहुदी युनानी साक्षर निरक्षर असं काही नाही, सर्व एक. This is one of the important things others are wondering about our unity. और हमारा जो एकता के बारे में दूसरे लोग देखकर वे बहुत ही ऐसे अचंभित होते हैं. आणि आपलं हे ऐक्यता पाहून दुसऱ्या लोकांना आश्चर्य होतं. In one language, you give a message on 3 or 4 languages.
और एक ही भाषा में ऐसा आप जो संदेश को देते हो और दूसरे अलग भाषा में उसका भाषांतर किया जाता है। एक भाषामध्ये तुम्ही संदेश देता, दुसऱ्या भाषामध्ये त्याचं भाषांतर होत आहे. We are all one blood. हम सभी लोग एक खून या लहू के हैं, आम्ही सर्व एक रक्त आहोत. No caste, उसमें कोई जाति भाषा का फर्क नहीं है कोणती जाती नाही, no color, और कोई रंग का भेदभाव नहीं कोणता है, रंग भेद नाही, no rich or poor. गरीब या अमीर ऐसा कोई नहीं है। गरीब श्रीमंत असं नाही. We are one in Christ. हम मसीह में एक होकर दिखाई देते आम्ही हैं। ख्रिस्तामध्ये एक आहोत. How many believe that you are one in Christ? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि मसीह में हम एक होकर दिखाई तुम्ही देते किती हैं? लोक म्हणता ख्रिस्तामध्ये एक आहोत? Hallelujah. हालेलुया. That's a beautiful character of this fellowship. और ये संगति का बहुत ही सुंदर एक स्वभाव होकर दिखाई देता आणि है। या संगतीचा एक सुंदर स्वभाव आहे. Now, in this fellowship, sinners can never enter in the और fellowship. इस संगति में एक पापी कभी भी प्रवेश नहीं कर आणि सकेगा। या संगतीमध्ये एक पापी व्यक्ती प्रवेश करू शकत नाही. Read Colossians 1st chapter 13th verse. कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 13वां वचन पढ़िए। कलस्करास पत्र पहिला अध्यायचं 13 वचन. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अंधकार के वश से छुड़ाया. अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. त्यांनी आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले. Who had delivered us from the power of darkness. Power of darkness. अंधकार के वंश से अंधकाराच्या सामर्थ्यातून. First of all, to enter into this fellowship, you must be delivered from the power of darkness. इस संगति में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले इस अंधकार से छुटकारा पाना चाहिए। या संगतीमध्ये प्रवेश करायला पहिला अंधकारातून मुक्ती मिळवली पाहिजे. Ordinarily, you can make any amount of decision. I want to follow Christ. Unless and until you are delivered from the power, you can never be a true ऐसा Christian. बहुत सारे निर्णय को आप ले सकते हो, लेकिन जब तक इस अंधकार के शक्ति से आप छुटकारा नहीं पाते हो, उस समय तक इस संगति के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकोगे। असं पुष्कळ निर्णय तुम्ही घेऊ शकता, पण जोपर्यंत अंधकारातून मुक्ती मिळत नाही तोपर्यंत या संगतीमध्ये तुम्हाला येता येणार नाही. Generally, we think Calvary is a symbol of defeat. और आमतौर से हम ऐसे सोचते हैं कि सलीब कहने से वो एक हार का जगह होकर दिखाई देता है। आणि सर्वसाधारण लोकांना वाटतं क्रूस म्हणजे हे पराजयाचं ठिकाण. No, Calvary, the sign of victory. नहीं, ऐसा नहीं है। ये कलवरी जो है वो जय का एक चिन्ह होकर दिखाई देता है। क्रूस म्हणजे विजयाचं चिन्ह आहे. Christ made a show of all the principalities and the power. हम देखते हैं कि सारे प्रभुता और सभी सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह ने उसको जाहिर तौर से लज्जा में डाल दिया। सर्व सामर्थ्य व त्याचा अधिकार प्रभू येशू ख्रिस्ताने सर्वांसमोर त्याला लज्जित केलं. How can a sister who belonged to a Sadar community with a self-will could come to the place and submit her will to the Lord? और कैसे एक व्यक्ति अपने सारे बातों को वो त्याग देकर अंदर आकर प्रभु यीशु मसीह के अधीन में वो बन सकता है? कशी एक व्यक्ती आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करून आतमध्ये येऊन ख्रिस्तामध्ये वाढू शकते? Many drunkards, बहुत सारे पियकड़, आणि पुष्कळ पिणारे, many fighters, बहुत सारे झगड़ालू, भांडण करणारे they are here in our midst. ये हमारे बीच में है। आमच्यामध्ये आहेत. Power brought them to the Lord. और ये जो शक्ति है उनको परमेश्वर के पास ले आया। आणि या सामर्थ्याने त्यांना ओढून ख्रिस्ताकडे So, आणलं. dear brother, dear sister, power begins at the very conversion itself. इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये जो सामर्थ्य है हमारा जो बदलावट के समय में ही वो शुरू होता है। आणि हे जे सामर्थ्य आहे आपल्या परिवर्तनाच्या वेळेपासूनच आपल्यामध्ये कार्य करते. Children of Israel left the land of Egypt. हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग मिस्र देश को वे लोग छोड़कर बाहर निकल आए। इस्रायल लोकांनी मिस्र देश सोडून बाहेर पडले. But the prime strength of the Pharaoh with the 600 chariots, they followed the children of Israel. हम देखते हैं कि फरोन और उसके रथ जो है ये सारे लोग परमेश्वर के लोगों के वे लोग अनुकरण किए। फारोन व त्याच्या रथाने देवाच्या लोकांचा पाठलाग केला. It was destroyed. That power was destroyed at the Red Sea. और ये सामर्थ्य लाल समुद्र में उसका नाश किया गया। आणि या सामर्थ्य लाल समुद्रामध्ये नाश झाला. When you obey in waters of baptism, पानी का बपतिस्मा में जब आप आज्ञा मानते हो, ज्यावेळेस तुम्ही पाण्याचा बपतिस्माचा निर्णय घेता, that disobedient nature is broken. और ये जो धोखा देने वाला ये जो स्वभाव है वो तोड़ दिया जाता है। अवज्ञा करण्याचा स्वभाव त्या ठिकाणी मोडून जातो. Once some children were playing near the bus. और एक कई बच्चे लोग ऐसे बस के सामने में लोग खेल रहे थे। आणि एकदा बस समोर मुलं खेळत होते. Pastor Freddie told, don't get into the bus. और पास्टर फ्रेडी ने कहा कि बस के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए। पास्टर फ्रेडी म्हणाले बस मध्ये कोणी चढू नका. All the children got into the bus. और सभी बच्चे लोग बस के अंदर चले गए। सर्व मुलं बस मध्ये चढले.
just no child should get out of the bus. और कहा कि कोई भी बच्चे इस बस में से बाहर नहीं उतर आना चाहिए. मग ते बोलले कोणी मुलं बस मधून खाली उतरू नका. All the children got out. सभी लोग बाहर निकल आ गए. सर्व मुलं बाहेर आले. That is in every child. और ये सभी बच्चे के अंदर ये स्वभाव दिखाई देता आणि है. सर्व लेकरामध्ये हा स्वभाव आहे. Somebody asked me, what is the great difference between you Pentecostal group and the other Pentecostal group? एक व्यक्ति ने कहा कि आप पेंटिकॉस्ट के लोगों के बीच में और दूसरे पेंटिकॉस्ट के लोगों के बीच में क्या फर्क है. एक व्यक्ती म्हणाला तुम्ही आणि इतर पेंटिकोस यांच्यामध्ये काय फरक आहे. I told two things, but one I explained to them. मैंने कहा कि दो बातें, लेकिन एक बात को मैंने समझा कर कहा. मी बोललो दोन गोष्टी आहे पण एक गोष्ट मी तुम्हाला समजावून बोलतो. We are obedient to the leaders. हमारे जो अगुवाओं का हम आज्ञा मानते हैं. आणि आमचे चालवणारे आम्ही त्यांची आज्ञा पालन You करीतो. go through the whole Christian group, the fight is always submitting yourself under the somebody guidance. दूसरा सारे ऐसे मसीह दुनिया में हम देखने से दूसरों के अधीन में आना, उसके बारे में हमेशा एक संघर्ष दिखाई देता है. आणि दुसऱ्या समुदायाचं जर आपण विश्लेषण केलं की कुणाच्या तरी अधीन राहावं हे त्यांना पटत नाही. You can be under submission for 1 year. एक साल के लिए दूसरे के अधीन में आप रह सकते हो. आणि एका वर्षासाठी दुसऱ्याच्या अधीन राहता येईल. With grinding at it, you can be 3 years or 10 years. ऐसा दांत पीस कर या और भी थोड़ा 2 या 3 साल तक या 10 साल तक अधीन में रह सकेंगे. अजून थोडं 2 या 3 असं थोडे दिवस राहता येईल. But 59 years to be under one guidance is not an easy thing. 59 साल के लिए एक अगवा के अधीन में रहना वही कोई आसान बात नहीं है. 19 वर्षापर्यंत एकाच्या अधीन राहावं हे कोणाला शक्य नाही. There is a power. उसमें एक सामर्थ्य है. आणि त्यामध्ये सामर्थ्य When you आहे. receive the baptism of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का शक्ति को पाते हो, ज्यावेळेस तुम्ही पवित्र आत्म्याचं दान मिळवता, Paul says we have not received a spirit of fear. संत पौल कहता है कि हम ऐसा जो डर का आत्मा को प्राप्त नहीं किया, प्रेषित मौन बनतो की आम्ही भीतीचा आत्मा मिळवलेला We नाही, have received a spirit of power, लेकिन एक सामर्थ्य का आत्मा को हमने प्राप्त पण एक किया. सामर्थ्याचा आत्मा आम्ही मिळवला आहे. a dynamite power. एक बहुत ही शक्तिमान ऐसा एक सामर्थ्य है. एक अलौकिक सामर्थ्य आम्ही मिळवलं आहे. And this Holy Spirit gives you hope. और ये पवित्र आत्मा आपको एक आशा दिलाती है. आणि पवित्र आत्मा तुम्हाला आशा देते. Remember Romans 14 chapter 13. Romans 14 chapter. रोमियो का पत्री उसका 14वां अध्याय. रोमकरस पत्र 14 अध्याय. Read it please. Romans 19th verse. और उसका 19वां वचन. 19वां वचन. इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो. तर मग शांतीला व परस्परांच्या बुद्धीला It must be 15 chapter 19. Through the Holy Spirit hope is given. 15वां अध्याय का उसका 19वां वचन. और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए. ख्रिस्ताने माझ्या हातून न घडविलेले काही सांगण्याचे धाडस मी करणार नाही, तर परराष्ट्रीयांनी आज्ञा पालन करावे. 15 अध्याय का 13वां वचन. 15:13. 15 अध्याय 13 वचन. सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. आता आशेच्या देव विश्वास ठेवण्यामुळे तुम्हाला संपूर्ण आनंदाने व शांतीने भरव, अशा करिता की तुम्हाला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने विपुल आशा प्राप्त व्हावी. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Through the power. When you receive the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को आप पाने के समय में, आणि ज्यावेळेस तुम्ही पवित्र आत्माचं सामर्थ्य मिळवता, Every time when you get filled in the Holy Spirit. हम जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भर जाने के समय में, आपण ज्यावेळेस पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने भरून जातो, You are in what they call renewing the hope. आपके अंदर ये आशा वो नया हो जाता है. आणि तुमच्यामध्ये आशेचं नूतनीकरण होत In असतं. the early days, Saturday tarry meeting was a blessed tarry meeting. पहले दिनों में शनिवार के बाद जोने की सभा बहुत ही एक आशीषित सभा होकर दिखाई दिया. पहिल्या दिवसामध्ये शनिवारची टॅरी मीटिंग अत्यंत महत्वपूर्ण होत असे. All the servants of God, pastors, elders will be attending that और meeting. सारे परमेश्वर के सेवक लोग, पास्टर लोग उसमें आकर वे लोग भाग लेते थे. सर्व पास्टर लोक, सर्व सेवक लोक त्यामध्ये भाग घेत असे. Pastor A.C. Thomas himself will attend the meeting. पास्टर एसी थॉमस वो खुद आकर उसमें भाग लेंगे. पास्टर एसी थॉमस ही त्यामध्ये भाग घेत असे. We had a
special Bible studies in Adayar. और अड्यार में हमारे लिए विशेष शास्त्र अभ्यास थे अड्यार मध्ये आम्हाला विशेष शास्त्र अभ्यास होता. There the Lord told me, और वहां पर प्रभु ने मुझसे कहा तेथे प्रभू मत्स्य बोलला, those who are unable to stand for divine healing, जो ईश्वरीय चंगाई के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं आणि जो कोणी दैवी आरोग्यासाठी उभे राहू शकत नाही, and those who are unable to get a refilling continually in your spiritual और life, जो लोग अपने आत्मिक जीवन में हमेशा आत्मा में भरने का अनुभव जिनके अंदर नहीं दिखाई देता है आणि आध्यात्मिक जीवनामध्ये नेहमी पवित्र आत्म्यामध्ये भरण्याचा अनुभव ज्यांच्यामध्ये नसेल, it's very difficult for them to get ready for the coming. ऐसे लोगों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना बहुत ही कठिन बात होकर वो दिखाई देगा. असे लोक प्रभूच्या आगमनासाठी तयार होणे अत्यंत कठीण आहे. That brought a great conviction in my life also. और वो मेरा जीवन में बहुत ही बड़ा एक बदलावट को ले आया. आणि ते माझ्या जीवनामध्ये एक मोठा परिवर्तन So घडवलं. dear children of God, प्यारे परमेश्वर के बच्चे, प्रिय देवाच्या लेकरांनो, carrying meeting is an important meeting. ये बात जोड़ने की सभा बहुत ही एक मुख्य सभा होकर दिखाई देता है. कार्य मीटिंग विशेष सभा आहे. But one humble request. लेकिन एक नम्र विनंती, एक नम्र निवेदन आहे. Carrying meeting is the time you pray to the Holy Spirit. और बात जोड़ने की सभा जो है पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने का एक समय है. आणि टॅरी मीटिंग म्हणजे पवित्र आत्म्यासाठी प्रार्थना करण्याची एक वेळ आहे. Not singing 150 choruses and ba 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 like that go down like that. और 120 से गीत गाकर ऐसा आत्मा में भरना ऐसा होकर वो नहीं दिखाई देता है. आणि शेकडो गीत गाऊन त्याला समाप्त करणे असं होत नाही. You pray, get filled and then come out to sing it. पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना उसके बाद गीत गाकर आत्मा में भरना चाहिए. पवित्र आत्म्यासाठी प्रार्थना करून 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 मग गीत गाऊन त्यामध्ये आपण भरपूर झालो पाहिजे. Early days, first day we had waiting meeting. Nobody will talk. Nobody will get up. Nobody will sing. We will just wait. पहले दिनों में बात जोड़ने की सभा कहने से पहले दिन में कोई भी बातें नहीं करेंगे. सभी लोग बिल्कुल चुपचाप होकर बैठकर प्रार्थना करते रहेंगे. पहिल्या दिवसामध्ये टॅरी मीटिंग मध्ये कोणी जाऊन असं बोलत नसे, शांत रीतीने देवाबरोबर देवाची आत्म्यामध्ये प्रार्थना करीत असे. Second day, one by one, they will get up to confess. और दूसरा एक एक होकर खड़े होकर वे लोग कबूल करेंगे. आणि त्यानंतर एक एक उभे राहून कबूल करत असे. Third day, a kind of chorus. और तीसरा दिन ऐसा थोड़ा गीत को गाएंगे. आणि तिसऱ्या दिवसामध्ये थोडं गीत गाय. Final day और आखिरी दिन में आणि शेवटच्या दिवशी is like a real bulldozer, big power. एक बहुत ही बड़ा सामर्थ्य शक्ति का अनुभव करेंगे. एक मोठं सामर्थ्याचा अनुभव करता येईल. You are having a form of godliness. एक भक्ति का वेश दिखाई देता है. एक सुभक्तीचं वेश आहे. Dear brother, you are denying the power thereof. प्यारे भाई, हम देखते हैं कि जो सामर्थ्य का आप इनकार करते हो. प्रिय भाव, देवाच्या सामर्थ्याला तू नकारता. Separation brings you another type of power. और अलगाव का जीवन आपका जीवन के अंदर और एक सामर्थ्य को ले आता है. आणि वेगळेपणाच्या जीवनामध्ये तुमच्यामध्ये दुसरा अनुभव येतो. When you maintain a separated life, आप एक अलगाव का जीवन जब आप बिताते हो, ज्यावेळेस तुम्ही विभक्त जीवन जगता, your strength is like a unicorn. और आपका जो बल है वो सांड के माने दिखाई देता है. आणि तुमचं जे बळ आहे रान बैलासारखं होतं. The more you mix up with other people, you lose the power. जितना ज्यादा आप दूसरे लोगों के साथ मिलजुलते हो, आपका शक्ति उतना कम हो जाता है. जितकं इतर लोकांबरोबर तुम्ही मिळून मिसळून राहता, तितकं तुमचं सामर्थ्य कमी होत जातं. In Joshua 14 chapter verse 15 we read, Joshua 14. यहोशू 14 अध्यायचं 15 वचन. योशू का किताब 14 अध्याय का 15वां वचन. The last verse, the land rested from war. और आखिर में लिखा है कि जो देश में विश्राम अनुभव किए. आणि त्या देशामध्ये अनुभव केला असं शेवटी लिहिलेलं आहे. After receiving the baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का शक्ति को प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य मिळवल्यानंतर there will be a battle. There will be a battle. हम देखते हैं कि एक युद्ध है. त्यानंतर एक युद्ध आहे. 7 nations and 31 kings. 7 जाति और 31 राजा हैं. 7 जाती आणि 31 राजा. Anger, क्रोध, pride, घमंड, गर्व, lust, अभिलाषा अभिलाषा and jealousy, और ईर्ष्या, ईर्ष्या, lie, झूठ बोलना, लबाड and fashionable dresses, और ऐसा फैशनेबल वस्त्र आणि पहनना, फॅशनचे वस्त्र rich food, और जो अमीर भोजन खाना, आणि उच्च पातळीचं पौष्टिक भोजन, money, पैसा,
पैसे, fighting for posts and positions. और जो स्थान के लिए लड़ाई झगड़ा करना, स्थान आणि मान, They will go on fight with you. और वो आपके विरोध में लड़ाई करते रहेगा. आणि अशा रीतीने ते विरोधात लढतील. Finally you come to a place you rest in. और आखिरी में विश्राम लेने का ऐसे एक स्थान में आप आ जाते हो. आणि शेवटी विसावा घेण्याच्या स्थानात आपण येतो. When you are truly sanctified, you are restful saint. जब आप ठीक तरह से पवित्रता को प्राप्त करते हो, आप एक संत होकर आप एक विश्राम के अनुभव में दिखाई देते हो. आणि व्यवस्थित रीतीने तुम्ही हा पातळी पूर्ण केला तर तो संतून तुम्हाला विसावा मिळेल. Paul says to Timothy, संत पौल तिमोथी से कहता है, आणि पौल तिमोथीला म्हणतो, be a good soldier. लिखा है कि एक अच्छा योद्धा के मानिंद दिखाई देना. ख्रिस्ताचा चांगला शिपाई हो लिहिला आहे. Ministry is not only what you call preaching and teaching, that is one part of it. ये जो प्रचार करना सिखाना इतना ही नहीं, वो एक भाग होकर दिखाई देता है. प्रचार करणे शिकवणे हे सेवेचा एक भाग आहे, It's a fighting. लेकिन वो एक युद्ध है. पण ते एक युद्ध आहे. In Ephesians 6 chapter 12th verse, और एफिसियों का पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन इफिसी अध्यायाचा 12 वचन, principalities, लिखा है कि प्रभु था अधिकार लिहिलेला आहे. powers, और सामर्थ्य सामर्थ्य, powers of darkness, और अंधकार के सामर्थ्य अंधकाराचं सामर्थ्य, spiritual wickedness in heavenly places. और स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्माएं. स्वर्गीय स्थानाचे दुष्ट आत्मा आहे. Sometimes 1 hour, 2 hour, 3 hour I used to stand. That's a battle there. कई समय पे 1, 2, 3 घंटे खड़े होकर एक युद्ध दिखाई दिया था. आणि काही वेळेस 3 तास राहून ते युद्ध दिसून आलं असे. Ministry is a battle. ये सेवा कहने से एक युद्ध है. सेवा संघर्ष आहे. You receive a power. आप एक सामर्थ्य को पाते हो. तुम्ही एक सामर्थ्य मिळवा. Don't have the form of godliness, but have the power in your ministry. भक्ति का वेश को नहीं धारण करना, लेकिन एक सामर्थ्य को पा लेना चाहिए. सुभक्तीचं वेश धारण करू नका, देवाचं सामर्थ्य मिळवा. In Romans 8 chapter 11th verse we read, रोमियो का पत्री 8:11 में हम पढ़ते हैं, रोम 8:11 मध्ये आपण वाचतो, the Holy Spirit which you have received in your life, आपका जीवन में जो पवित्रात्मक अनुभव को आपने प्राप्त किया है, तुमच्या जीवनामध्ये जे पवित्र आत्म्याचा अनुभव मिळवला आहे, that's a spirit that raised up Jesus Christ from the dead. और वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया. आणि तोच आत्मा येशूला मेलेल्यातून जिवंत केला. Look at the body of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का शरीर को देखिए. येशूचे शरीर पहा. In Luke's Gospel 8 chapter verse 46, और लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 46वां वचन, लूक 8:46 मध्ये, power has left my body, he said. लिखा है कि सामर्थ्य मेरा शरीर से निकल गया. सामर्थ्य माझ्या शरीरातून निघत आहे. His body was saturated with power of हम God. देखते हैं कि उनका शरीर जो है परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ दिखाई दिया. त्याचं शरीर देवाच्या सामर्थ्याने भरलं होतं. No room for sin. हम देखते हैं कि पाप के लिए कोई जगह नहीं दिखाई दिया. आणि पापासाठी त्यामध्ये कोणती जागा नव्हती. No room for sickness. हम देखते हैं कि बीमारी के लिए कोई जगह नहीं दिखाई दिया. आजारासाठी जागा नव्हती. He was full of power. हम देखते हैं कि पूरा सामर्थ्य से भरा हुआ हो, होकर ते दिखाई पूर्ण दिया. सामर्थ्याने भरलेलं शरीर. According to Luke's Gospel 13 chapter verse 16, लूका का सुसमाचार 13-16 के अनुसार लूक 13:16 वचनाप्रमाणे, sickness is a captivity. हम देखते हैं कि ये जो बीमारी एक बंधन होकर दिखाई देता है. आणि हे जे आजार आहे एक बंधन आहे. Jesus Christ came and delivered you from that captivity. प्रभु यीशु मसीह आकर उस बंधन में से आपको वो छुटकारा दिया. प्रभू येशू आला आणि त्या बंधनातून तुम्हाला मुक्ती दिली. You need a power. उसके लिए एक सामर्थ्य चाहिए. त्यासाठी सामर्थ्य पाहिजे. Again in Adayar Bible study, अडियार के बाइबल शास्त्र अभ्यास में अडियारच्या बायबल स्टडीमध्ये there was a lady officer. एक लेडी ऑफिसर थी. आणि एक लेडी एक ऑफिसर होती. From her childhood she had stomach problem. She could not eat in it. और बचपन से उनको पेट का एक तकलीफ था और उस दर्द के कारण बिल्कुल खा नहीं सकती थी. आणि लहानपणापासून तिला पोटाचा त्रास होता, जेवण वगैरे अवघड असे. She can't even drink a cup of water. और एक प्याला पानी भी वो पी नहीं सकी. एक कप पाणी पिणं तिला अवघड असे. One day, during the Bible study, she was coming to the Bible study, she saw a poster of cancer symptoms. हम देखते हैं कि शास्त्र अभ्यास में वो आने के समय में एक पोस्टर को देखा जिसमें कैंसर का चिन्ह के बारे में लिखा था. आणि ती येत असताना तिने पाहिले एक पोस्टर, त्यामध्ये कॅन्सरच्या चिन्हाबद्दल लिहिलं होतं. All the symptoms were in her और body. वो सारे चिन्ह इनके अंदर भी दिखाई आणि दिया. ते सर्व चिन्ह या बहिणीमध्ये होती. She told her mother, और उन्होंने अपने माँ से बताई. आणि तो आपल्या आईला बोलले, Mother, I have no hope. I may die. उन्होंने माँ से कहा कि मेरे लिए कोई आशा नहीं है, मैं जल्दी से मर जाऊंगी. आईला बोललं की माझ्यामध्ये कोणती आशा नाही, मी लवकर मरेल. She was in the meeting.
और वो सभा में आई थी ती बहीण त्या दिवशी सभेमध्ये होती The Spirit of the Lord was told, और परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा आणि देवाचा आत्मा बोलू लागला today you are going to be delivered from cancer. आज कैंसर के बीमारी से तुम छुटकारा आज पाओगे कॅन्सरच्या आजारातून तू मुक्त होशील. She got a shock. और उस समय पे वो बहुत ही अचंभित हो गई. आणि तिला आश्चर्यचकित झालं. A power touched her body. एक शक्ति उसका शरीर को स्पर्श किया एक शक्तीने तिच्या शरीराला स्पर्श केला. She felt something going out of the body. और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उसके शरीर से कुछ भी ऐसा निकल जाता है. आणि तिने अनुभव केला की तिच्या शरीरातून काहीतरी बाहेर निघत आहे. She left the meeting. और वो सभा के बाद वापस चले गई. आणि सभेनंतर ती परतली. Went to a hotel. और वो होटल गई. त्या हॉटेलमध्ये गेली. Ordered food and ate, and the food went down. और वो खाना को ऑर्डर करने के बाद खाई. वो पूरा खाना अच्छी तरह से वो खा सकी. आणि तिथं तिने ऑर्डर दिले आणि ते सर्व काही ती जेवली. She drank. और वो पानी भी पिया. आणि तिने पाणी पिले. Now 3 months passed. और 3 महीना हुआ. आणि 3 महिने झाले. Fully grown with a good health. और वो पूरी तरह से अच्छे आरोग्य तंदुरुस्ती के साथ वो दिखाई दिया. आणि पूर्ण रीतीने ती आरोग्य प्राप्त केली. She herself phoned me up. और उन्होंने बाद में मुझको टेलीफोन से बात आणि ती की. नंतर मला टेलिफोन मध्ये बोलली. That Jesus is standing in a midst. वो यीशु मसीह आज हमारे बीच में उपस्थित है. तो येशू आज रात्री आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. In Matthew's Gospel 15 chapter verse 26. मत्ती का सुसमाचार 15:26 में हम पढ़ते हैं. मत्ती 15:26 मध्ये It's a children's bread. वो लिखा है कि बच्चों का वो रोटी है. ते लिहिलेलं की मुलांची भाकर. Now read Matthew's Gospel 7th chapter 9th verse. मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 9वां वचन को पढ़िए. मत्ती 7वां अध्यायचं 9वं वचन. तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? आपल्या मुलाने भाकर मागितली तर धोंडा देईल? Or what man is there of you whom if his son asks bread, will he give him a stone? If your son asks for roti, अगर आपका जो बेटा एक रोटी आपसे मांगने से जर तुमच्या मुलाने भाकर मागितली will you give stone? क्या उसके बदले में आप पत्थर दोगे? तुम्ही त्याला धोंड द्याल काय? Those who say, if my son asks bread, I will give a stone only. Those who say like that, kindly put up a hand. अगर ऐसा या कोई होने से मेरा बेटा मुझसे रोटी मांगने से मैं पत्थर को दूंगा करके कहने वाले अगर कोई होने से अपने हाथ उठाइए. माझा मुलगा जर मला भाकर मागितलं तर मी त्याला धोंड देईल असं म्हणणारे कोण आहे तर हात उंच करा. Well, that is good. कोई भी नहीं. कोणी नाही. But if he asks bread, I will give good bread, roti. Jai. अगर रोटी मांगने से मैं अच्छा एक रोटी मैं दूंगा. माझ्या मुलाने भाकर मागितली तर मी चांगली भाकर त्याला देईल. Those who say, I will give roti, put up a hand. जो ऐसा कहता है कि मेरा बेटा रोटी मांगने से मैं अच्छा रोटी कोई दूंगा, ऐसे लोग हाथ उठाइए. माझ्या मुलाने भाकर मागितली तर चांगली भाकर देईल बोलणारे हात उंच करा. Hallelujah! हालेलुया. That Jesus is in our midst. वो यीशु आज रात के समय में हमारे बीच में है. तो येशू आज रात्री आपल्यामध्ये उपस्थित Close आहे. your eyes. अपने आंखों को बंद आपले कीजिए. डोळे बंद करा. Open your heart. अपने हृदय को खोलिए. आपलं हृदय उघडा. Open your mouth. अपने मुंह को खोलिए आपलं तोंड उघडा. Cry unto the Lord. और परमेश्वर को देखकर दुआई प्रभू दीजिए. जवळ पाहून रडा. Lord, I want roti. हे प्रभु मुझे रोटी चाहिए. प्रभू मला भाकर पाहिजे. Lord, I want healing. हे प्रभु मुझे चंगाई चाहिए. प्रभू मला आरोग्य पाहिजे. Lord, I have got different type of problems in my life. हे प्रभु मेरे जीवन में कई तरह का समस्या दिखाई देता हे है. प्रभू माझ्या जीवनामध्ये प्रश्न आहे. No job. मेरे लिए नौकरी नहीं है मला काम नाही Financial problems. और मेरे पैसे का तकलीफ है. आणि पैशांची समस्या. Husband and wife problem. पति पत्नी के बीच में समस्या है. पती पत्नीमध्ये समस्या आहे. My ministry is a failure. और मेरा सेवा में मैं हार को महसूस करता माझ्या हूँ. सेवेमध्ये मी पराजय अनुभव Lord, करत I आहे. want roti. हे प्रभु मुझे रोटी चाहिए. प्रभू मला Lord, भाकर I want पाहिजे. roti. हे प्रभु मुझे रोटी प्रभू मला चाहिए. भाकर रोला पाहिजे. लाबा लाबा तू लाबा. हमें छड़ा छड़ा खड़ा बरा बरा काला बरा खचुरा खड़ा बकरा बरा ठीक है ना बरा वाला बरा खड़ा बरा खड़ा बरा. खड़ा ही ना वाला बरा खड़ा बरा बरा आई बरा ना बरा. बखा छुरा खड़ा हिला इसके लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे. तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा. तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही
Amen. Harakatira kalabalia. Inaka. Hallelujah. Rabala karaba karaba katira. Tigini bigara. Tana katira baka. Tigini bigara ba. Takanaba. Ina tila kanabula. Nikanaba. Amen. My son, मेरा बेटा, माझ्या मुला, my daughter, मेरे बेटी, माझ्या मुली, there was a black object was in your stomach. और तेरा जो पेट के अंदर एक लाल रंग का एक खून के मानिंद एक कुछ दिखाई दिया आणि तुझ्या पोटामध्ये रक्ताचा गोळा आहे I am removing it. और मैं अभी आज उसको निकाल देता आणि हूँ. मी त्याला आज रात्री दूर करीत आहे. You are suffering due to cancer in your body. और आपके शरीर में कैंसर के बीमारी के द्वारा कष्ट उठाते हो. आणि तुमच्या शरीरामध्ये कॅन्सरमुळे तुम्ही कष्टी It's a आहात secret disease. और ये गुप्त रोग होकर दिखाई देता है. आणि गुप्त आजार आहे. I heal you tonight. आज रात को मैं तुम्हें चंगाई देता हूँ. रात्री मी तुला आरोग्य देत आहे. Your eye had a problem. Your eye. और आपके आंख में कोई बीमारी है तुमच्या डोळ्यामध्ये आजार आहे. I am touching your eye. और तेरा आंख को मैं भी छूता हूँ. मी तुझ्या डोळ्यांना स्पर्श करीत आहे. Your financial problems. और तेरा पैसे का जो समस्या तुझ्या पैशाची समस्या, Your problems in your family. और आपके परिवार का जो समस्या तुझी कौटुंबिक समस्या, I am delivering you. मैं तुम्हें छुटकारा देता मी हूँ. तुला सुटका देत I am आहे. delivering you. मैं तुम्हें छुटकारा देता हूँ. Tura la bara ba tura tura la ba kara ba la ba tura. Shaman ya tura tura la ba kara ba. Hallelujah. हालेलुया. My time is almost over. हमारा समय तो अभी हो चुका है. आमची वेळ झालेली आहे. This power ये जो सामर्थ्य है आणि ही शक्ती is very much needed when Jesus comes. जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा इसका बहुत ही जरूरी है. ज्या वेळेस येशू प्रकट होईल त्या वेळेस या सामर्थ्याची गरज आहे. In 1 Corinthians 15 chapter verse 49. और पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 49वां वचन. पहिले कुरिन्थी 15:49 वचन. 1 Corinthians 15:49. पहला कोरिन्थी 15:49. और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे. आणि जो मातीच्या त्याचे प्रतिरूप जसे आपण धारण केले तसे जो स्वर्गातला त्याचेही प्रतिरूप धारण करू. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. The earthly image must change into heavenly image. और ये जो पृथ्वी का जो स्वरूप है वो स्वर्गीय रूप होकर बदलना चाहिए. आणि जे जगिक रूप आहे ते स्वर्गीय रूप झालं पाहिजे. A great power is needed. और उसके लिए बहुत ही बड़ा शक्ति का जरूरी है. आणि त्यासाठी मोठ्या सामर्थ्याची गरज आहे. And the Lord told me in these days और प्रभु ने इन दिनों में मुझसे कहा आणि या दिवसात प्रभू माझ्याशी बोलला that power will not come on the last day, the last minute, and the last second. वो आखिरी दिन में आखिरी घड़ी में आखिरी सेकंड में ये सामर्थ्य आएगा ऐसा नहीं. ते सामर्थ्य शेवटच्या दिवशी, शेवटच्या तासाला, शेवटच्या क्षणी येईल असं नाही. It must be in your body now. लेकिन अभी आपका शरीर में वो दिखाई देना ते चाहिए. सामर्थ्य आत्ताच तुमच्या शरीरामध्ये पाहिजे. That power must work in your body day by day. और ये जो सामर्थ्य दिन प्रतिदिन आपके जीवन में कार्य करना चाहिए. आणि हे सामर्थ्य रोज रोज तुमच्या शरीरात काम केला पाहिजे. There are many helpful points, but two only I will tell you. उसमें कई बातें लेकिन दो बातों को मैं कहने के लिए चाहता त्यामध्ये हूँ. पुष्कळ गोष्टी आहे. मी दोन गोष्टी बोलू इच्छितो. In Ezekiel 47th chapter, और एजेकिएल का 47वां वचन आणि- 47वां अध्याय. आणि एचकेलचं 47वां अध्याय. a river, एक नदी एक नदी आहे ankle deep, और हम देखते हैं कि घुटनों तक उसका गहराई आणि गुडघ्यापर्यंत आहे खोल knee deep, और उसके बाद घुटने तक आणि पुढे त्यावर waist deep, और कमरे तक गहराई कमरेपर्यंत neck deep. और फिर गले तक. आणि गळ्यापर्यंत. When you enter the neck deep, yourself is hidden. और जब वो गले तक आता है तो आपका स्वयं उसमें छिप जाता है. आणि ज्या वेळेस तो गळ्यापर्यंत येतो त्यावेळेस सर्व लपून जातं. If you display yourself, you will lose the power. अपने आप को प्रकट करने से ये सामर्थ्य को आप नष्ट करोगे. आणि स्वतःला प्रकट केलं तर हे सामर्थ्य नष्ट होईल. Early days,
We have a faith house, but very simple faith house. और पहले दिनों में हमारा विश्वास भवन बहुत ही मामूली होकर साधारण होकर वो दिखाई दिया. आणि पहिल्या दिवसामध्ये आपलं विश्वास भवन खूपच साधं असं असेल. Now God has blessed you, but remember, this is important truth. लेकिन परमेश्वर ने अभी हमें आशीषित किया है, लेकिन ये सच्चाई को कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए. आता देवाने आशीर्वाद दिला आहे, पण हे सत्य तुम्ही विसरू नका. We were not allowed even to put window curtains and everything. और हमारे खिड़कियों में कर्टन्स भी लगाना वो मना था. आणि आमच्या खिडकीमध्ये पडदे लावणं हे वर्ज्य होतं. We can't press our clothes. हमारे जो कपड़ों को हम प्रेस भी नहीं कर सके. आणि आपल्या कपड्यांना इस्त्री करत नसे. We used to fold it and keep it under the pillow. हम उसको लपेट कर हमारे तकिया के नीचे हम रखते थे. आणि त्याला घडी करून उशीखाली ठेवत असे. And the lining should never be seen. और ये जो रिंग लाइन है वो कभी भी नहीं दिखाई देना आणि चाहिए. लाईन कधी दिसत नसे. That was the training that we got. और ये जो प्रशिक्षण हमें दिया गया था, आणि प्रशिक्षण आम्हाला मिळालं होतं. Power all the time. हमेशा वो सामर्थ्य दिखाई दिया. पण नेहमी सामर्थ्य आतमध्ये असे. Today, you show yourself. लेकिन आज अपने आप को प्रकट करते हो, पण आता स्वतःला प्रकट करीत आहे. No power. लेकिन सामर्थ्य नहीं दिखाई देता. पण सामर्थ्य नाही. Second, दूसरा, दुसरी rest. विश्राम. विश्राम. I was a diabetic patient. मैं एक डायबिटिक व्यक्ति था. मी एक मधुमेहाचा असा आजारी In होतो. the year 1951, I had diabetic. 1951 साल में मेरे लिए डायबिटीज का बीमारी थी. 1951 पासून मला मधुमेहाचा आजार होता. The Lord wonderfully delivered me. लेकिन प्रभु अद्भुत तरह से मुझे छुटकारा चंगाई दिया. पण देवाने अद्भुत रीतीने मला आरोग्य दिलं. Two things He told me. और उन्होंने मुझसे दो बातों को कहा. आणि त्याने दोन गोष्टी माझी बोलला. Don't expect mango from a coconut tree. उन्होंने कहा कि एक नारियल के पेड़ से आम का अपेक्षा नहीं करना. तो म्हणला की नारळाच्या झाडापासून आंबे मिळण्याची अपेक्षा करू नको. Coconut will give coconut, mango will give mango. नारियल वो नारियल ही रहेगा और आम जो आम होकर दिखाई नारळाच्या देगा. झाडापासून नारळ आणि आंब्याच्या झाडापासून आंबे मिळेल. We expect mango from the coconut tree. हम जो नारियल के वृक्ष से आम का अपेक्षा करते हैं, पण आज असे झालेले नारळाच्या झाडाला आंब्याची अपेक्षा करीत आहे. Naturally, we get disturbed. और इसी कारण से हम अंदर से व्याकुल बन जाते हैं. म्हणून आम्ही अस्वस्थ होत आहोत. Coconut will give coconut, mango will give mango. एक नारियल के वृक्ष में से नारियल मिलेगा, आम के वृक्ष में से आम को ही मिलेगा. नारळाच्या झाडापासून नारळ आणि आंब्याच्या झाडापासून आंबा मिळेल. Second, और दूसरा, आणि दुसरी गोष्ट, I was a secret warrior, all the time worrying. और गुप्त तरह से अंदर में से हमेशा मैं ख्याल फिकर करने वाला व्याकुल होकर दिखाई आणि दिया. गुप्त रीतीने आतमधून खूप मी विचार करणारा असं होतो. But the Lord made me to rest in me. और परमेश्वर ने मुझे विश्राम पाने के लिए अनुमति दी. आणि परमेश्वराने मला विसावा दिला. It's a daily experience. और ये हर दिन का अनुभव है. आणि प्रति दिवसाचा अनुभव. Shall we close our eyes? आइए हमारे आंखें बंद करें. या आपले डोळे बंद करूया. Now examine whether you got a form of godliness or the power thereof. अभी आप जांच कर देखिए क्या एक भक्ति का वेश सिर्फ दिखाई देता है या आपके अंदर सामर्थ्य काम करता है. तुमच्यामध्ये भक्तीचा वेश आहे का देवाचं सामर्थ्य आहे, पडताळून पहा. If you have a form of godliness, you can never be ready for the coming. अगर वेश भक्ति का वेश सिर्फ होने से प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार नहीं हो सकते हो. भक्तीचा वेशच असेल तर देवाच्या आगमनासाठी तयार होता येणार नाही. Desire, Lord, I want a power. ऐसे आग्रह कीजिए, हे प्रभु मुझे शक्ति चाहिए. असं बोला, देवा मला सामर्थ्य पाहिजे. अभी आ रहा हो तेरे पास.